नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि कयास लगा रहे थे हम लोग, जैसे कि बातें कर रहे थे, और ऐसा मतलब उस तरह के सूत्र के हवाले से या यूं कहें खबरों में उड़ती थी खबर जो मीडिया में तैर रही है कि बीसीसीआई ने कहा है कि हम आप मंथन करेंगे, इस हार का मूल्यांकन करेंगे और उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया दौरा होने वाला है उसके बाद कुछ सीनियर प्लेयरों का टेस्ट क्रिकेट करियर जो है वो आखिरी पड़ाव होगा। अब उसमें कौन हो सकते हैं? हो सकता है रोहित हो, कोहली हो, अश्विन हो, कोई और हो। ये किनका होगा आखिरी टेस्ट सीरीज दौरा, ये पता नहीं। बाकी तो यंग है, लेकिन अगर सीनियर प्लेयर देखें, रही बात जडेजा का भी नाम आ रहा है, लेकिन जडेजा ने परफॉर्म किया है। मुझे नहीं लगता कि जडेजा का भी ये चीज़ बनता है। लेकिन रोहित, कोहली और अश्विन खास करके इस सीरीज में नाकाम रहे। पिछले सीरीज में बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने अच्छा किया था। लेकिन एक बात और है कि अश्विन जो है अभी भी घरेलू मैदान पे, अभी 1 साल वो क्रिकेट और खेल सकते हैं, 1-2 साल अच्छा है अगर फिटनेस वो रखते हैं तो। लेकिन अब क्या होगा ये तो समय की बात है। बीसीसीआई विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के अगले चक्र की शुरुआत से पहले खिलाड़ियों के, अनुभवी जो खिलाड़ी हैं, उनको चरणबद्ध तरीके से बाहर का रास्ता दिखाने का मन बना रही है। क्योंकि अगला जो होगा वो उस अगला टेस्ट चैंपियन 25 के बाद जो दूसरा टेस्ट चैंपियन का चक्र शुरू होगा जून से, उसमें जैसा कि अब खबर सामने निकल कर करके छन करके आ रही है कि इंग्लैंड दौरा से, यानी जो 25 जून से इंग्लैंड का दौरा होना है टेस्ट के सीरीज के लिए, उस समय से भारतीय टीम मैनेजमेंट शायद संभवतः जो है धीरे धीरे उसके पहले जो एक एक कर करके सीनियर प्लेयरों को बाहर का रास्ता दिखाएगी। जब रोहित से भारत के टेस्ट भविष्य के बारे में उनके विचार पूछे गए तो उन्होंने कहा कि देखिए, मुझे नहीं लगता कि हम इतना आगे की सोच सकते हैं। अगली सीरीज पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। और उन्होंने कहा, मैं ऑस्ट्रेलिया सीरीज से आगे नहीं देख रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद क्या होगा इसके बारे में सोचने के बजाय हम उस पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करेंगे। ये उसके बाद का स्टेटमेंट जब उनसे मीडिया ने पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो रोहित शर्मा का ये बयान है। बीसीसीआई के दिग्गजों और चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर, मुख्य कोच गौतम गंभीर और कप्तान रोहित के बीच उम्रदराज खिलाड़ियों के साथ टीम के आगे बढ़ने के बारे में अनौपचारिक चर्चा भी हो सकती है। बीसीसीआई के एक सीनियर अधिकारी गोपनीयता की शर्त पर कहा, मतलब उन्होंने अपना नाम नहीं बताने के शर्त पर कहा कि इसका निश्चित रूप से आकलन किया जाएगा और यह अनौपचारिक हो सकता है, क्योंकि टीम 10 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होगी। यह एक बड़ी हार है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया सीरीज करीब है इसलिए, और करीब है और टीम की घोषणा पहले ही हो चुकी है, इसलिए अभी कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। ऐसी संभावना जो हम लोग कह रहे हैं कि शामिल करना चाहिए, भाभी इस भारतीय टीम मैनेजमेंट जो है इस चीज़ से अभी नकार रही है, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है। तो उनका मानना है कि इससे अभी भारतीय टीम पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए ऐसा कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा, भारत अगर इंग्लैंड में खेले जाने वाले WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करता है, तो इस बात की काफ़ी संभावना होगी कि इन चारों में से कुछ नाम इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों के सीरीज में नहीं होंगे। रोहित, कोहली, जडेजा, अश्विन, 4 नाम जो है उनमें से इन चारों ने घरेलू मैदान पर संभवतः एक साथ अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल लिया है। ये एक सीनियर अधिकारी, बीसीसीआई के सीनियर अधिकारी का कहना है। यह समझा जाता है कि बीसीसीआई 2011 की कहानी को दोहराने से बचना चाहता है, जब टीम के प्रदर्शन में बड़ी गिरावट आई है। बोर्ड चयनकर्ताओं और विशेष रूप से मुख्य चयनकर्ता अगरकर और मुख्य कोच गौतम गंभीर को योजना के बारे में दिग्गज क्रिकेटरों से बात करने की आवश्यकता होगी। भारतीय टीम WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई करने की दौड़ में अब भी बनी हुई है। अगर 5 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में जो खेले जाने हैं, उसमें अगर 4 टेस्ट मैच भारतीय टीम जीतती है तो WTC की फाइनल में पहुंच जाएगी अपने बलबूते पर। लेकिन अगर मान के चलिए 2-3 टेस्ट जीतती है, तो फिर इन भारतीय टीम को दूसरे के परफॉर्मेंस का इंतजार रहेगा कि कौन क्या होता है, उसके बाद दूसरे टीम पर निर्भर करेगी। भारतीय टीम अगर ऐसा करने में नाकाम रहती है तो अगले WTC चक्र में उसका अभियान इंग्लैंड दौरे पर 5 मैचों की टेस्ट सीरीज से शुरू होगा। इसका आगाज 20 जून से होगा। चयन समिति साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल जैसे खिलाड़ियों को मौका देकर दीर्घकालिक संभावनाओं पर विचार करने के लिए मजबूर हो सकती है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए तैयार दिख रहे हैं। वाशिंगटन सुंदर, जिनके बारे में लोग कम चर्चा करते हैं,
उनकी उतनी तारीफ नहीं करते हैं, या कहें कि बाकी खिलाड़ी जो बड़े बड़े नाम हैं उनके परछाई में वो छिप जाते हैं। नहीं तो उनका परफॉर्मेंस अगर आप देखें, हम लोग बार बार कहते हैं कि उनको मौके पूरे दिए जाने चाहिए, चाहे टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, वो सभी में अच्छा परफॉर्म करते हैं। वाशिंगटन सुंदर अगले 10 वर्षों के लिए एक मजबूत संभावना के रूप में उभर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया सीरीज समाप्त होने के बाद भारत में अश्विन के भविष्य पर चर्चा हो सकती है। बेहतर फिटनेस और विदेशी पिचों पर अच्छी बल्लेबाजी करने वाले जडेजा को बरकरार रखा जा सकता। मैंने इसीलिए उन्हें बोला कि जडेजा बाहर में भारत के नंबर 1 स्पिनर बन होते हैं, टीम में पहले वही खेलते हैं और बल्लेबाजी भी वो अच्छा करते हैं। और अभी यहाँ भी उन्होंने बॉलिंग, इसी टेस्ट में अगर देखें दोनों पारियों में 5 विकेट का हॉल उन्होंने भी लिया है, तो इसलिए उन पर अभी ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अश्विन के ऊपर निर्णय लिया जा सकता है। शायद घरेलू सीरीज खिलाएं, बाहर उनको शायद नहीं खिलाएं। और फिर रखा जा सकता है। हालांकि भारतीय परिस्थितियों में अक्षर पटेल के रूप में उनका मजबूत विकल्प ही तैयार है। अश्विन का जो है इस मामले में मानव सुथार भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मानव सुथार एक प्लेयर हैं, ऑलराउंडर हैं, वो तेजी से बढ़ रहे। रोहित, जहां तक परफॉर्मेंस की बात है रोहित और कोहली की, तो रोहित ने फरवरी 2021 के बाद 35 टेस्ट पारियों में 37.118 की औसत से 1210 रन बनाए हैं। पिछली 10 पारियों में सिर्फ 2 अर्धशतक लगा सके हैं और उन्होंने 6 पारियों में 10 से कम रन बनाए। कोहली का प्रदर्शन और निराश करने वाला है कि उन्होंने पिछली 25 पारियों में 30.91 की औसत से 742 रन बनाए हैं। रोहित ने इस दौरान जहां 4 शतक लगाए तो वहीं कोहली ने सिर्फ 1 शतकीय पारी खेली है, और वो अभी अहमदाबाद की सपाट पिच पर। जसप्रीत बुमराह को टीम का उपकप्तान बनाया गया है, लेकिन उनके कार्यभार प्रबंधन को देखते हुए इसे ज्यादा लंबे समय तक नहीं खींचा जा सकता है। इसलिए अगले टेस्ट कप्तान के रूप में ऋषभ पंत और शुभमन गिल को भारतीय टीम मैनेजमेंट देख रही है। तो हो सकता है आने वाले समय में आपको इन दोनों में से कोई भारतीय टेस्ट टीम का कप्तान के रूप में दिखे, तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। आप लोगों से विदा लेता हूं, दूसरे वीडियो में मिलूंगा। कैसा लगा अगर कमेंट करके बताएं, थोड़ा सा सब्सक्राइब और शेयर और ये सब कर दीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूं। नमस्कार।